हेलो स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे एनपीओ। लास्ट वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 12 में मैं आपको बताया था सब्सक्रिप्शन का स्पेशल केस एक बताया था और बैलेंस शीट का थ्योरी बताया था। आज हम बैलेंस शीट से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। देखो, मैं आपको लास्ट वीडियो में या उसका लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लिखाए रहूंगा वेलकम क्लब का। उसमें लिखा था फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वेलकम क्लब। और वेलकम क्लब ये क्वेश्चन 2 बार लिखा चुका हूं। ये नंबर को हम 2 बार सॉल्व किए थे। एक बार विदाउट एडजस्टमेंट था और एक विद एडजस्टमेंट था, जिसमें हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए थे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन एक बार मैं इसलिए बोल रहा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ढूंढ लो। उसमें लिखा था, देखो, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वेलकम क्लब फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर द फर्स्ट ईयर, ये जब पहली बार क्वेश्चन लिखाया था तो फॉर द फर्स्ट ईयर बोला था, और सेकेंड टाइम जब क्वेश्चन लिखाया था फॉर द फर्स्ट ईयर नहीं बोला था, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका कोई रिलीवेंस नहीं था। फॉर द फर्स्ट ईयर का कोई रिलीवेंस नहीं था, बट अब जब बैलेंस शीट में इसका रिलीवेंस है। इसमें देखो, सब्सक्रिप्शन था डेबिट साइड में 11,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था डेबिट साइड में 100, तो टोटल था 11,100। फिर पेमेंट साइड में पहले सैलरी था 2200, फिर पोस्टेज था 100। ये क्वेश्चन में लिखा चुका हूं, आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन 4 था, 4 बिट तक था। पहला बिट में था सैलरी आउटस्टैंडिंग 200। हाँ, क्वेश्चन तुमको मिल गया होगा। ठीक है, अब हम इसी नंबर का बैलेंस शीट बनाएंगे। अब इसी नंबर का हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको बनाना आता है, बनाए हो तुम लोग 11th में पार्टनरशिप में। चलो फटाफट बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, ये नंबर अभी सॉल्व करेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। ये नंबर यहाँ पे सॉल्व है मेरा व्हाइट बोर्ड में, नंबर सॉल्व है। आप अभी कॉपी में लिखोगे, मैं समझाते जाऊंगा तुम लिखते जाओगे। ओके, अब देखो, रिसिप्ट साइड में सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन। अब सबको मालूम है कि सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, मतलब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सबको मालूम है ये भी एसेट है, सॉरी ये भी इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, मतलब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है, अब पेमेंट साइड में सबसे पहले दिया है सैलरी,
फिर दिया है पोस्टेज, फिर दिया है रेंट, फिर दिया है टेलीफोन चार्ज, फिर दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये सारा एक्सपेंस है, ये सारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंडिचर में आएगा, तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है, तो एसेट साइड में आएगा। देखो एसेट साइड में फर्नीचर, देखो मैंने भी लिखा है व्हाइट बोर्ड में फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट को मैंने इनर कॉलम में लिखा है 2000। फर्नीचर का अमाउंट को मैंने इनर कॉलम में लिखा है 2000। इनर कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? एडिशनल इंफॉर्मेशन का 4th नंबर पॉइंट देखो। 4th नंबर पॉइंट में दिया है डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। और आप सबको मालूम है बैलेंस शीट में डिप्रिशिएशन को हम लेस करते हैं एसेट से, तो ये डिप्रिशिएशन फर्नीचर का है तो फर्नीचर से लेस होगा 200, तो मेन कॉलम में आएगा 1800। मेन कॉलम में आएगा 1800। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखो। फर्नीचर के बाद यह इन्वेस्टमेंट। अब सबको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट भी एसेट होता है, देखो एसेट साइड में आया है इन्वेस्टमेंट 4000। उसके बाद यह है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये दोनों भी एसेट होता है, ये भी एसेट साइड में आएगा। चेक करो आया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और तुम भी लिखते जाओ कैश इन हैंड 100, कैश एट बैंक 1100। अब पेमेंट साइड खत्म हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे, शायद वहां से कुछ आइटम मिल जाए बैलेंस शीट के लायक। बिट 1 में दिया है सैलरीज आउटस्टैंडिंग 200। सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी साइड में आएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी साइड में आएगा 200। उसके नीचे में रेंट ड्यू 100। रेंट ड्यू मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग, और रेंट खर्चा है तो ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी साइड में आएगा। चेक करो आया है, तुम भी लिखते जाओ। फिर सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड, ये हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग, और इनकम आउटस्टैंडिंग भी एसेट होता है। ये 400 एसेट साइड में आएगा। चेक करो आया है, तुम भी लिख दो। 4th नंबर एडजस्टमेंट हो गया। अब सारा आइटम खत्म। अब बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखो कैपिटल फंड। इस चैप्टर में बैलेंस शीट में एक कैपिटल फंड पक्का आएगा। कैपिटल फंड का अमाउंट मैंने नील लिखा है इनर कॉलम में। कैपिटल फंड का अमाउंट मैंने नील लिखा है इनर कॉलम में, तुम भी नील लिखो। नील क्यों आएगा? क्योंकि देखो क्वेश्चन में कैपिटल फंड का अमाउंट हमको दिया नहीं है,
अक्सर नहीं देता है, अक्सर कैपिटल फंड का अमाउंट नहीं देता है, हमको निकालना पड़ता है। ये क्वेश्चन में हम निकाले क्यों नहीं? क्योंकि ये क्वेश्चन में हम निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों निकाल नहीं पाएंगे? क्योंकि ये क्लब का फर्स्ट ईयर है, क्लब का फर्स्ट ईयर है। करेक्ट? तो कैपिटल फंड अगर नहीं दिया हो तो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। कैपिटल फंड नहीं दिया हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, और यहां तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो क्लब का फर्स्ट ईयर है। बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर तो क्लब था ही नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर तो बना ही नहीं होगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट कहां से बन जाएगा? तो इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड निकलेगा नहीं। और एक हिंट दे रहा हूं आपको, कैपिटल फंड क्यों नहीं निकलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो, साल के शुरू में कौन कौन सा एसेट था हमारे पास, वो तो दिए ही नहीं है इस क्वेश्चन में। साल के शुरू में कौन कौन सा एसेट था हमारे पास, इस क्वेश्चन में दिए ही नहीं है। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है ना, प्राय। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है प्राय, इस क्वेश्चन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लब का फर्स्ट ईयर है। साल के शुरू में कहां से आएगा ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर का है? और कोई भी एसेट नहीं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी एसेट होता है, और कोई भी एसेट नहीं दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं। इसलिए कैपिटल फंड इसका नील लेना पड़ेगा। नील लिया है ना, मैंने नील लिया है। फिर उसमें ऐड करते हैं सरप्लस, उसमें ऐड करते हैं सरप्लस। सरप्लस हम निकाले रहेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। चेक करो, सरप्लस तुम निकाले रहोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। देखो 7,100 आया है, उसको यहां ऐड कर दोगे, ठीक है? तो मेन कॉलम में 7,100 आएगा। अब कंप्लीट बैलेंस शीट, अब दोनों साइड टोटल कर दोगे, सेम अमाउंट आएगा 7,400। 7,400। क्लियर? इजी है, बहुत इजी है। और एक नंबर करते हैं, और एक नंबर करेंगे। आप निकालो अपना प्रीवियस नोट्स, ये क्वेश्चन भी मैं लिखाया था। साउथ स्पोर्ट्स क्लब, साउथ स्पोर्ट्स क्लब, उसमें देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, रिसिप्ट साइड में कैश इन हैंड है 150, कैश इन हैंड है 150। फिर कैश एट बैंक है 2100, कैश एट बैंक है 2100। फिर सब्सक्रिप्शन है 5,800। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बाई चांस नहीं मिला तो मेरे को फोन करना, मैं क्वेश्चन आपको भेज दूंगा या फोन में बता दूंगा। तुम्हारे पास क्वेश्चन का
फोटो भेज दूंगा या फोन में बता दूंगा। अब देखो इसमें रिसिप्ट साइड में 2 कैश इन हैंड, 2 कैश एट बैंक दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया है, मतलब ये एक एग्जिस्टिंग क्लब है, ये क्लब का फर्स्ट ईयर नहीं है, ये एक पुराना क्लब है, एग्जिस्टिंग क्लब है। तो इसका कैपिटल फंड भी निकालना पड़ेगा, और कैपिटल फंड निकालने के लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में 2 बैलेंस शीट बनेगा, इस क्वेश्चन में 2 बैलेंस शीट बनेगा, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बनेगा फेयर में, और एक ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनेगा वर्किंग में। करेक्ट? दो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, एक बनेगा फेयर में, और एक बनेगा वर्किंग में। ये बैलेंस शीट रहेगा ओपनिंग, यहां ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख सकते हो ओपनिंग। और वैसे भी ये वर्किंग में बन रहा है, वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ओपनिंग लिखने पे। और ये बैलेंस शीट बनेगा इस साल के एंड में, इस साल के एंड में, मतलब क्लोजिंग। ये बैलेंस शीट बनेगा इस साल के एंड में, मतलब क्लोजिंग। ईयर में लिखाए रहूंगा, अगर ईयर नहीं भी लिखा है तो मैं फिर से क्वेश्चन बोल दे रहा हूं। ये ईयर है, एंड हो रहा है 31 मार्च 16 को, ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 16 को, मतलब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो दिया है वो 15-16 का दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 15-16 का दिया है। तो यहां पर लिखोगे एज एट 31 मार्च 16। ये क्वेश्चन में ये डेट दिया रहेगा पक्का कि किस साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वो पक्का दिया रहेगा ईयर क्वेश्चन में। अगर बाई चांस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो एज एट लिख के डैश लिख देना, और यहाँ ब्रैकेट में क्लोजिंग पक्का लिखना भी उस केस में। अगर डेट नहीं दिया है तो यहाँ क्लोजिंग पक्का लिखना।
अगर डेट दिया हुआ है तो भी क्लोजिंग लिख दोगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, अगर क्लोजिंग का डेट 31 मार्च 16 लिखे हो तो इसका डेट क्या लिखोगे? इसका डेट लिखोगे 31 मार्च 15, 31 मार्च 15, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, एसेट और लायबिलिटी लिखना है। तो मालूम है आपको, जो एसेट और लायबिलिटी साल के शुरू में था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, जो साल के एंड में था वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। कुछ साल के शुरू में भी था, कुछ साल के एंड में भी था, तो दोनों में आएगा। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं, जो एसेट लायबिलिटी साल के शुरू का होगा, इस साल के शुरू का, वो इस बैलेंस शीट में आएगा। जो इस साल के एंड का होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। और कुछ एसेट और लायबिलिटी दोनों में, शुरू में भी था होगा, एंड का भी है, शुरू में भी था एंड में भी है, तो दोनों में आएगा। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड। सबसे पहले है टू कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो एसेट होता है और ये एसेट बिगिनिंग का है, और ये एसेट बिगिनिंग का है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का अमाउंट हमको दिया है 150। फिर दिया है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक भी एसेट होता है और ये भी बिगिनिंग का दिया है। बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, बिगिनिंग का है, तो ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 2100। 2100। फिर आपको दिया है सब्सक्रिप्शन। ये तो इनकम है, ये इनकम है, ये बैलेंस शीट में नहीं आया, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप, मैं आपको थ्योरी में बताया था कि लाइफ मेंबरशिप फी को बैलेंस शीट में दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में, और ये इस साल मिला है, ये इस साल मिला है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड में लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फी का अमाउंट हमको दिया है 2000 ना, हाँ 2000 है। फिर उसके बाद दिया है एंट्रांस फी। एंट्रांस फी तो इनकम में आता है, एंट्रांस फी इनकम में आता है। फिर आपको दिया है डोनेशन फॉर पेविलियन। ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है, ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है, और स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट में आता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा। डोनेशन फॉर पेविलियन, डोनेशन फॉर पेविलियन 3000। डोनेशन फॉर पेविलियन 3000। फिर आपको दिया है सेल ऑफ ग्रास। सेल ऑफ ग्रास तो इनकम में आएगा। ओके, अब रिसिप्ट साइड खत्म।
अब देखो पेमेंट साइड, सबसे पहले दिया है ग्राउंड्समैन फी। ग्राउंड्समैन फी, ग्राउंड्समैन फी तो एक्सपेंस होता है, ये एक्सपेंडिचर में आया होगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिर आपको दिया है मोइंग मशीन। मोइंग मशीन तो एसेट होता है, ये एसेट में आएगा, और ये इस साल परचेज हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। इस साल परचेज हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। मोइंग मशीन, मोइंग मशीन का अमाउंट हमको दिया है 1100। मोइंग मशीन का अमाउंट हमको दिया है 1100। 1100 को मैं इनर कॉलम में लिखा, 1100 को मैं इनर कॉलम में लिखा। क्यों? क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है, इसका एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या दिया है देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है, और डेप्रिसिएशन इसका आएगा 110, इसका डेप्रिसिएशन आएगा 110। तुम एक्सपेंडिचर में निकाले रहोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त ये 110 निकाल चुके हो, तो इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये आएगा 990, 990। फिर उसके बाद आपको दिया है रेंट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, ये तीनों एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर में आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपको दिया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्या दिया है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका एसेट होता है, ये बैलेंस शीट में आएगा। इस साल परचेज हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अमाउंट आपको दिया है 1200। फिर आपको दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग वाला है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ये दोनों एसेट होता है ना, और ये क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड का अमाउंट आपको दिया है 350, 350, और कैश एट बैंक का 2700, कैश एट बैंक का 2700। अब रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट खत्म। अब देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, वहां से कुछ एसेट लायबिलिटी मिल सकता है। देखो सबसे पहले दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू दो ठो दिया है, एक 31 मार्च 15 का और एक 31 मार्च 16 का। 15 वाला ओपनिंग होगा, 16 वाला क्लोजिंग। और आपको मालूम है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट होता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट होता है, एसेट होता है तो एसेट साइड में आएगा। हाँ, ओपनिंग में का भी दिया है, क्लोजिंग का भी दिया है, तो दोनों का एसेट में आएगा।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ओपनिंग का भी है और क्लोजिंग का भी है, तो दोनों में आएगा एसेट साइड में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट होता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट होता है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया है हमको? 900, तो यहां ओपनिंग में आएगा 900 और क्लोजिंग का दिया हमको 800, तो क्लोजिंग में आएगा 800। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑल्सो इंक्लूड सब्सक्रिप्शन फॉर 2015। ये जो हमको दिया है ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 5800, उसमें से 200 रुपया पिछले साल का है, उसमें से 200 रुपया पिछले साल का है, इसका कुछ काम नहीं है। फिर मोइंग मशीन का हो गया। ऑफिस एक्सपेंस, हाँ, ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड 300 फॉर 2016, 300 फॉर 2016। And 400 are still due for payment. 400 are still due for payment. 400 are still due for payment मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हुआ, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हुआ। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हुआ। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, लायबिलिटी साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आएगा। है ना? क्या ये ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस 400, ऑफिस एक्सपेंस 400। अच्छा, इसमें ये लाइन फिर से पढ़ रहा हूं। ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड 300 फॉर 2016। ये 2016 नहीं होकर क्वेश्चन थोड़ा गलती है, ये 2015 होना चाहिए।
हाँ, ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड 300 फॉर 2015 होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन चेंज कर देना है, ऑफिस एक्सपेंस 300 फॉर जो 2016 लिखा है ना वो 2015 होगा। करेक्ट। तो मतलब पिछले साल का 300 रुपया इस साल पेमेंट हुआ है, पिछले साल का 300 रुपया इस साल पेमेंट हुआ है, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था ऑफिस एक्सपेंस का, तो वो लायबिलिटी साइड में आएगा। ऑफिस expense office expense outstanding, office expense outstanding 300, office expense outstanding 300। बस खत्म, इतने हमको आइटम दिया है। अब सबसे पहले क्या करना, ये दोनों बैलेंस शीट में से ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करना। ये दोनों बैलेंस शीट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करना, क्योंकि यहां से आपको मिलेगा कैपिटल फंड, यहां से आपको मिलेगा कैपिटल फंड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड हैवी है, इसको सॉरी एसेट साइड हैवी है, एसेट साइड हैवी है, तो एसेट साइड को पहले ऐड करेंगे, तो ये आएगा 3150, ये आएगा 3150। सेम अमाउंट को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, सेम अमाउंट को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे और यहां बैलेंस निकालेंगे, यहां बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस 28450 आएगा, 2850 आएगा। ये होगा कैपिटल फंड, ये होगा कैपिटल फंड। ये निकला बैलेंसिंग फिगर। मैं आपको पहले भी बोला था कैपिटल फंड जनरली क्वेश्चन में नहीं देता है, तो कैपिटल फंड को निकालने के लिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। अब यही कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे, यही कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे 2850। इसको इनर कॉलम में लिखना, इसको इनर कॉलम में लिखना। प्रीवियस नंबर में हम कैपिटल फंड हमारा नील था, क्यों? क्योंकि वो क्लब का फर्स्ट ईयर था, ठीक है। अब इसमें ऐड करते हैं सरप्लस, बट यहां तो डेफिसिट आया है, इस क्वेश्चन में डेफिसिट आया है, तो डेफिसिट लेस होगा, डेफिसिट लेस होगा। लेस होगा डेफिसिट, डेफिसिट है 2410, 2410। इसको लेस करने से ये कितना बचेगा, 440 बचेगा ना, ये कितना बचेगा 440।
ठीक है। अब देखो दोनों साइड टैली कर रहा होगा, चेक कर लो। अब टोटलिंग करके चेक कर लो, ये दोनों साइड टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो दोनों साइड का टोटल 6040 आ रहा होगा, दोनों साइड का टोटल 6040 आ रहा होगा। चेक कर लो। 9 5 14 4 1 10 13 20 9 5 14 4 1 10 11 12 12 15 15 7 22 22 8 30 0 3 3 2 5 1 6। ठीक है, ये सही, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं। 5 5000, ये साइड में गड़बड़ आ रहा है, एक बार चेक करो लायबिलिटी साइड। हाँ हाँ, हम एक चीज छोड़ दिए हैं, एक चीज मैं बोला, एक चीज हम छोड़ दिए हैं। देखो इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑल्सो इंक्लूड सब्सक्रिप्शन फॉर 2015। मैंने कहा कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट होगा, बट बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आल्सो इंक्लूड सब्सक्रिप्शन फॉर 2015, मतलब पिछले साल का 200 रुपया हमको इस साल मिला है, पिछले साल का 200 रुपया हमको इस साल मिला है, मतलब पिछले साल का 200 रुपया बाकी था, पिछले साल का ओ यहां भी क्वेश्चन गलती लिखा है, ओहो यहां भी क्वेश्चन गलती लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक करो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑल्सो इंक्लूड सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 लिखा है ना, वो 2017 होगा, क्वेश्चन गलत लिखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑल्सो इंक्लूड सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 होगा, जो 15 लिखा है वो 17 होगा। 200 मतलब हमको इस साल मिला है 200 रुपया आने वाले साल के लिए, इस साल हमको मिला 200 रुपया आने वाले साल के लिए, तो इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बोलते हैं इसको? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और ये लायबिलिटी साइड में आता है। सब्सक्रिप्शन, सबको लिखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 200। अब देखो ये टैली कर रहा है क्या? 5800, हाँ अब टैली कर रहा है, अब ये टैली कर रहा है। अब ये टैली कर रहा है।
ठीक है ना, 5,800, 6,040, ठीक है। सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, कहीं पे डेट गलत दिया है, तो अगर कंफ्यूजन लगे तो मेरे को बोलना, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट बहुत इजी है, ये 2 नंबर प्रैक्टिस करना, ये 2 नंबर प्रैक्टिस करना। कुछ भी डाउट होगा मेरे को इमीडिएटली फोन करना। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं, आपके पास देखो टीएस ग्रेवल का बुक होगा, टीएस ग्रेवल का बुक होगा, उसका पेज निकालो 1.40, 1.40, इसका इलस्ट्रेशन 28 करोगे, इसका इलस्ट्रेशन 28 करोगे, फिर इलस्ट्रेशन 30 करोगे, जो पेज नंबर 1.43 में है, 1.43, फिर इलस्ट्रेशन 32 करोगे, इलस्ट्रेशन 32, जो पेज नंबर 1.47 में है, 1.47, ठीक है। इतना नंबर करो, कुछ भी डाउट होगा मेरे को फोन करोगे, ओके बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।